आइए आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के दूसरे मान का अध्ययन करते हैं, जिसे कहते हैं मध्यांक। मध्यांक यानी मध्य का अंक। केंद्रीय प्रवृत्ति का दूसरा मान है मध्यांक। मध्यांक प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु है जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं और आधे प्राप्तांक उसके ऊपर होते हैं। यानी मध्यांक मध्य बिंदु होता है जो प्राप्तांकों के समूह को दो भागों में विभाजित कर देता है। प्राप्तांकों का समूह जो है वो दो भाग में बढ़ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मध्यांक प्राप्तांकों को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ देखें 2, 3, 5, 7, 9, 10 और 12 है। इसमें बीच वाला प्राप्तांक कौन है? देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखें 7 को, तो यहाँ 7 जो है 7 जो है यह प्राप्तांकों को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। आधे प्राप्तांक यानी 1, 2, 3 इससे छोटे हैं और आधे प्राप्तांक इससे बड़े हैं। यानी मध्यांक जो होता है वह बिंदु होता है जो प्राप्तांकों को दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर देता है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का दूसरा मान है। पहला मान हमने मध्यमान पढ़ा था। मध्यमान जिसे हम की औसत माध्य भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मध्यांक है, माने मध्य बिंदु है जो प्राप्तांकों को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। आइए इसको हम ज्ञात करने की विधियां पढ़ते हैं। मध्यांक ज्ञात करने की विधियां यानी किस तरह से हम मध्यांक की गणना कर सकते हैं। तो मध्यांक ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली विधि जो होती है वह अवर्गीकृत है। ये अवर्गीकृत आंकड़ों से और दूसरा है वर्गीकृत आंकड़ों से यानी दो विधियों से हम मध्यांक की गणना कर सकते हैं। तो मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति का दूसरा मान है जो प्राप्तांकों के समूह को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी आधे प्राप्तांक उससे नीचे होते हैं। जैसे 7 अगर हमने 7 को यहाँ लिया तो 5, 3 और 2 इससे छोटे हैं, 9, 10 और 12 इससे बड़े हैं। तो इस तरह से मध्यांक जो होता है वह बिंदु है जो प्राप्तांकों के समूह को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। आइए हम मध्यांक ज्ञात करने की विधियां जो होती हैं इनको अलग अलग पढ़ते हैं। आइए हम पहली विधि पढ़ते हैं। पहला अवर्गीकृत आंकड़ों से मध्यांक निकालना सीखते हैं। पहला है अवर्गीकृत आंकड़ों से मध्यांक ज्ञात करना। ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, यानी आंकड़ों को वर्ग के रूप में डिवाइड नहीं किया गया है। यहाँ से हम इनको सीखते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों से मध्यांक की गणना किस तरह से ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें सूत्र इस्तेमाल करेंगे। मध्यांक को दिखाते हैं MD से। मीडियन बराबर होगा n+1/2वें पद का मान। ये कब लिखेंगे हम? ये पहला सूत्र है। ये कब इस्तेमाल करेंगे? जब संख्या विषम होगी, जब प्राप्तांक जब विषम संख्या में हो। जब प्राप्तांक
यानी n का मान विषम हो, विषम जब हो इसके लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं कि n बटा 1/2 पद का मान, जैसे हम यहाँ देखते हैं, पहला उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर 7 है, एग्जाम्पल यहाँ देखें हम, 7 है, 8 है, 10 है, इसके बाद आपका है 12, 9, 11 और 7, 12, 9, 11 और 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो अब इसके लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हम क्या काम करते हैं कि सबसे पहले हम प्राप्तांकों को क्रम से लिखने पर, पहले हम कैसे हल करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका हल देखिए यहाँ से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राप्तांकों को आरोही क्रम से लिखने पर, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। जो भी प्राप्तांक हमको दिए गए हैं उन प्राप्तांकों को हम आरोही क्रम में पहले लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। देखिए आरोही क्रम में पहले कौन हो गया 7, फिर कौन हो गया 8, फिर कौन हो गया 10, फिर कौन हो गया 12, 10 नहीं है, यहाँ से क्रम से देखिए, पहले 7, 8, फिर कौन है 9, 7 दो बार है, 7, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या हो गई। अब हमें क्या करना है, n का मान, n बराबर कितना हो गया 7, 1 है, यहाँ से देखें n बराबर हो गया 7, तो हमें क्या निकालना है, md मध्यांक ज्ञात करना है। मध्यांक md बराबर क्या होगा, n बटा 2n, n का मान कितना 7 धन 1 बटा के 2वें पद का मान, तो हम यहाँ निकालते हैं बराबर 7 धन 1 मतलब 8 बटा के 2 बराबर कितना हो जाएगा 4वें पद का मान, 4वें पद का मान। अब आपका इसलिए md बराबर क्या होगा, उत्तर देखिए चौथा पद, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये सातवां हुआ। तो चौथा पद इसमें कौन है, देखिए ये 9 है, यानी अभिष्ट md बराबर कितना हो गया 9, यही हमारा हो गया उत्तर। मध्यांक हमारा कितना हो गया 9। अब इसमें हम देखें कि क्या दोनों तरफ ये हमारा उत्तर सही है। परिभाषा जो हमने पढ़ा, आधे प्राप्तांक देखिए इससे छोटे और आधे प्राप्तांक इससे बड़े हैं, यानी हमारा अभिष्ट उत्तर कितना आ गया 9। तो सबसे पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ों को मध्यांक इससे कैसे निकालते हैं, जब सम संख्या में हमारा n का मान, n का मतलब ये संख्याओं की जो टोटल नंबर संख्या है, यदि n का मान विषम है तो जब प्राप्तांक मान विषम होगा अर्थात ऐसी संख्या जो 2 से ना घटे, वो मान इसका आ जाए 7 आ गया, और इसमें आपका 5 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, इससे जो नहीं घटा, विषम संख्या जब आ रही है तो विषम संख्या होने पर हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे n बटा के 1/2 पद का मान। इस तरह से इसको हम निकालेंगे पहले के लिए। तो ये तो रहा अवर्गीकृत आंकड़ों से पहले के लिए। आइए इनको हम दूसरा देखते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। जब प्राप्तांक सम संख्या में, सम संख्या में हो तो हम इसमें एक सूत्र का प्रयोग करेंगे।
इसमें जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो सूत्र होगा मध्यांक बराबर होगा n बटा के 2वें पद का मान धन n बटा 2 प्लस 1 वें पद का मान और कुल के बटा यहाँ क्या कर लेंगे हम 2। जैसे हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ से आपको क्या दिया गया है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। निम्न प्राप्तांकों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या क्या मध्यांक दिया हुआ है भाई, देखिए यहाँ पर आपका है 7 है, 8 है, 12 है, 9 है, 10 है और 7 है। ये कुल कितने प्राप्तांक हो रहे हैं, या यहाँ पर चलिए 7 10 है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका हम हल देखते हैं, इसको हम कैसे हल करेंगे। यानी n का मान जो है वह एक विषम संख्या है। देखिए इसका हल देखते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले हम प्राप्तांकों को आरोही क्रम में लिखने पर, चलिए प्राप्तांकों को आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटे प्राप्तांक को सबसे पहले 7, 2 बार 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है। ठीक, यानी n बराबर हमारा कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6 है। तो हमें मध्यांक निकालना है md बराबर n बटा 2, मतलब 6 बटा के 2वें पद का मान धन 6 बटा के 2 धन 1वें पद का मान और कुल के बटा यहाँ कर लेते हैं बेटे 2 हो गया। अब देखिए इससे मान को हम यहाँ से निकालते हैं कि 6 बराबर कितना हो गया, यहाँ से देखिए 6 बटा 2 मतलब तीसरा पद, 3वें पद का मान बटा के किस पद का मान यहाँ से आपको आ जाएगा, यहाँ से देखिए बराबर 3वें पद का मान धन 6 बटा के 2 मतलब 3 धन 1 कितना हो गया, 4वें पद का मान, 4वें पद का मान कुल के बटा कितना कर लेंगे 2। चलिए इधर हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ से। देखिए 3वां पद 1 2 3, तीसरा का पद कितना है 8 धन, चौथा पद कितना है 9 बटा के 2 बराबर 8 और 9 जोड़ेंगे, 9 8 कितना हो गया 17, 17 बटा के 2 करेंगे कितना आएगा, 17 बटा 2 हम यहाँ कर लेते हैं। तो 17 बटा 2 का मतलब कितना आ गया आपका 2 9 18, 9 बार जाएगा नहीं, 8 बार 2 8 16 और इसके बाद बचा कितना 1 2 25 10, 8.5, यही आपका हो गया उत्तर 8.5। अब देखिए 8.5 कहाँ आएगा, 9 और 8 के बीच में यहाँ पर आएगा, यही पर आएगा।
तो आधे प्राप्तांकों को इससे छोटे कर रहा, आधे प्राप्तांकों को इससे क्या करना पड़ा, 8 कितना हो गया 5। तो हमारा अभी उत्तर कितना आया 8.5, उत्तर हो गया 8.5। तो इस तरह से अगर अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हों तो इससे हम मध्यांक की गणना आसानी से कर सकते हैं, आसानी से इससे हम मध्यांक की गणना कर सकते हैं, मध्यांक हम इसे निकाल सकते हैं।